और दोस्तों ये देखिए औरंगज़ेब की तलवार 17वीं शताब्दी की। ध्यान से देख लीजिए, ये वही तलवार है जिसने कितना रक्तपात मचाया था। मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि हाथी के दांत की कुर्सी भी बन सकती है। और सबसे बड़ी चीज़ आप ध्यान से देखिए, बियर कमक इतना बढ़िया, वाह नवाबी हो तो ऐसी। बंदूकों को ध्यान से देखिए, जितनी ज़्यादा वैरायटीज़ तलवारों में थी उतनी ही वैरायटीज़ जो है बंदूकों में भी है। ये देखिए तमाम तरह की बंदूकें, छोटी बड़ी, बहुत छोटी बहुत बड़ी, हर तरह की बंदूकें आपको इस म्यूज़ियम में देखने को मिल जाएंगी। तलवारें ही तलवारें, हथियार ही हथियार पूरे। मुझे सबसे ज़्यादा इस पूरे संग्रहालय में एक्साइटेड किया तो हाथी के दांत की चित्रकलाएं और ये तलवारें, हथियार। मैंने इमेजिन नहीं किया था कि इतने सारे टाइप के हथियार जो है उस समय यूज़ हुआ करते थे। आप देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और हैदराबाद की कुछ अच्छी जगह हैं जहाँ पे घूमने लायक हैं, तो उनमें से 2-3 जगह हैं, 3-4 जगह हैं। तो आज निकल रहे हैं। तो आज प्लान है सालारगंज म्यूज़ियम। तो बने रहे वीडियो में, आप सबको जो है वो सारी चीज़ें डिटेल में दिखाएंगे। चलिए चलते हैं। तो दोस्तों हम लोग जो है फाइनली कैब आ चुकी है और निकल चुके हैं सालारगंज म्यूज़ियम के लिए। तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं सालारगंज म्यूज़ियम और यहाँ पे जो है टिकट जो है, एंट्री टिकट जो है 50 रुपये का, 50 रुपीज़। बट अगर आपको फ़ोटोग्राफी या वीडियोग्राफी करनी है तो उसके लिए आपको 50 रुपये का एक्स्ट्रा अलग से टिकट लेना पड़ेगा। तो हमने 2 टिकट ले लिए हैं, एंट्री टिकट भी है और फोटोग्राफी टिकट। आइए अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं। और अंदर जाने से पहले आपके पास जो भी सामान, बैग और तमाम चीज़ें हैं उसको आप सामने क्लॉक रूम में जमा करवा दीजिए, क्योंकि अंदर कोई भी सामान अलाउड नहीं ले जाना कैमरे के अलावा। दोस्तों बात करते हैं सालारजंग म्यूज़ियम के इतिहास की। तो हैदराबाद के नवाब मीर यूसुफ अली ख़ान, जिन्हें सालारजंग 3 के नाम से जाना जाता था, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी 1914 से। उन्हें ऐतिहासिक और प्राचीन चीज़ें इकट्ठा करने का बहुत ही शौक़ था, इसलिए उन्होंने अपने एजेंटों द्वारा और ख़ुद भी देश विदेश जाकर ऐसी ऐतिहासिक और प्राचीन वस्तुओं को इकट्ठा करना शुरू किया। और ये जो म्यूज़ियम की बिल्डिंग है, ये उनका पैतृक महल हुआ करता था, जिसे दीवान ड्योढ़ी कहा जाता था। इस दीवान ड्योढ़ी में उन्होंने अपनी सारी जो भी चीज़ें उन्होंने इकट्ठा की थी वो यहाँ पे उन्होंने संग्रहित करना शुरू कर दिया। फिर 1949 में उनकी मृत्यु के बाद जो है इसकी देखरेख का जिम्मा किसी ने नहीं उठाया, और इस तरह से 16 दिसंबर 1951 में भारतीय सरकार ने इसे राष्ट्रीय संग्रहालय घोषित कर दिया गया और उसके बाद जो है यह पर्यटकों के लिए खोल दिया गया। ये जो है अब अंदर प्रवेश करने का द्वार है, एंट्रेंस से हम यहाँ अंदर जाएंगे। और ये देखिए जो है ग्राउंड फ्लोर का पूरा जो नक्शा है संग्रहालय का, उसमें क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ हैं वो आपको पता चल सकती है यहाँ से। हाथी दांत, फिर बजने वाली घड़ी है, पर्दानशीन रेबेका है, अस्त्र शस्त्र है, भारतीय आधुनिक चित्रकला है, तमाम चीज़ें जो हैं आप यहाँ देख सकते हैं। और सबसे पहला जो है हम लोगों ने शुरू किया ये तमाम चित्रकला, छोटी छोटी चित्रकला और अलग अलग 90s, 70s, 80s की चित्रकलाओं का वर्णन किया गया था यहाँ पे। इसमें ज़्यादा समय व्यतीत ना करते हुए हम आगे बढ़ गए भारतीय कांस्य दीर्घा में, जिसमें कांस्य की तमाम जो है प्राचीन मूर्तियाँ आपको देखने को मिल जाएंगी। और बहुत ही खूबसूरत तरीके से जो है ये संग्रहालय बनाया गया है। बहुत अच्छी तरीके से लाइटिंग
फर्नीचर, इसमें जो लकड़ी का इस्तेमाल किया गया। और ये भगवान श्री कृष्ण की मूर्तियां हैं, उनके जो अलग अलग रूप हैं उनको दर्शाया गया है। आप देख सकते हैं कि 16वीं, 17वीं और 18वीं, 19वीं, 20वीं शताब्दी के हर समय के जो है ये यहाँ पे मूर्तियाँ आपको कांसी की मिल जाएंगी। यह चोल काल की 11वीं शताब्दी की मूर्ति है, माँ पार्वती की मूर्ति। उस समय भी इतनी अच्छी कलाकृति हुआ करती थी। और ये गरुड़ देव की मूर्ति है। और ये गैलरी देखिए अंदर कितनी खूबसूरत है, कितना अच्छा लाइटिंग, कितना अच्छा, मतलब कितने बेहतरीन तरीके से इसको सजाया गया है, वो अपने आप में काबिल तारीफ है। और ये सारे जो फर्नीचर आप देख रहे हैं इनको मालाबार चेयर कहा जाता था, मालाबार के नाम से जानी जाती थी। उसके बाद जो है भारतीय वस्त्र और मुगल कांच दीर्घा, इसमें 70s, 80s, 90s के जो भी वस्त्र विन्यास थे, साड़ी हो गई, कुर्ता हो गया, वो सारी चीज़ें आप इसमें देख सकेंगे। ध्यान से देखिए दोस्तों, यह वही हुक्का पात्र है जिसमें मुगल बादशाह जो है हुक्का पिया करते थे और हमारे देश पर राज किया। और राज क्या किया समझ लीजिए कि मतलब तहस नहस किया कुल मिला जुला के। ये 19वीं सदी में बनारसी साड़ी बनाई जाती थी। हाथ से की हुई कारीगरी देखिए आप कितनी खूबसूरत है। उस समय मशीनें नहीं हुआ करती थी, हाथ से बुनाई होती थी और कितनी अच्छी कारीगरी देख सकते हैं आप। और 19वीं सदी में जो है महिलाओं के लिए, जो राजा महाराजाओं की रानियाँ होती थी, उसमें उनके लिए जो है ये इस तरह की महिला जैकेट यूज़ हुआ करती थी। इसमें देखिए कितनी बारीकी से जो है हैंड वर्क किया गया है। और ये 18वीं शताब्दी का चोगा हुआ करता था जिसे पुरुष पहना करते थे। दोस्तों ये जितनी भी चीज़ें दिखाई जा रही हैं ये ज़्यादातर राजा महाराजा और नवाब पहना करते थे, आम आदमी का ये वेशभूषा नहीं हुआ करता था, ये आप ध्यान रखिएगा। अब हम पहुँचे हाथी दांत का कक्ष। यहाँ पे आपको सबसे बेहतरीन कलाकारी देखने को मिलेगी। आप देख सकते हैं कि हाथी के दांत पर कितनी बारीकी से जो है यह काम किया गया है। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो अगर आप इमेजिन करें तो इस समय की जो मशीनें हैं, मे भी ये मशीनें भी इस तरह की नक्काशी नहीं कर सकती हैं। मुझे नहीं लगता कि ऐसी नक्काशी इस समय की आधुनिक मशीनें भी कर सकती हैं, जिस समय उन्होंने जो है हाथ से ये सारी चीज़ें तराशी थी, वो भी हाथी के दांत पे।
और आप यहाँ देख सकते हैं ये नटराज की मूर्ति है। ये भारतीय हाथी दांत की मूर्तियाँ। ताजमहल और तमाम चीज़ें आप देख सकते हैं इसमें। पूरे संग्रहालय में सबसे बेहतरीन 2-3 चीज़ें मुझे लगी, जिसमें से ये एक हाथी के दांत की जो मूर्तियों का संग्रह है वो बहुत अच्छा लगा मुझे। और ये हाथी के दांत पे जो है पेंटिंग की गई है, उसको आप ध्यान से देख सकते हैं। ये चाइनीज़ एंड जापानीज़ आइवरी, मतलब चीन और जापान की हाथी के दांत पे की गई कलाकृतियाँ हैं, जो चीन और जापान से लाके इस म्यूज़ियम में संग्रहित की गई हैं। और इसमें सबसे विचित्र जो है हमको लगा ये हाथी के दांत की कुर्सियाँ, जो फ्रांस के एक शासक थे लुई, उन्होंने टीपू सुल्तान को यह भेंट किया था, उन्होंने गिफ्ट किया था। आप ध्यान से देखिए, मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि हाथी के दांत की कुर्सी भी बन सकती है। तो दोस्तों आप यहाँ आइए तो ये हाथी के दांत वाला जो कक्ष है इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा, आपको बहुत ही आनंद आएगा। जो भी प्राचीन कलाकृतियों से प्रेम करते हैं या इस तरह की चीज़ों को एडमायर करते हैं, वो आएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगने वाला ये। अगला है पर्दा नशीन रेबेका। पर्दा नशीन रेबेका जो है एक ऐसा पात्र है जो बाइबल से लिया गया है, और ये ईश्वरीय शक्तियों द्वारा जो है उत्पन्न एक महिला थी, और ये इटली से लाया गया ये मूर्ति है रेबेका की। आगे बढ़ते हैं अष्टशस्त्र दीर्घा। सबसे ज़्यादा एक्साइटेड करने वाला जो है पक्ष यही है। इसमें आपको ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी कि आपके इतिहास को कैसे बदला गया था इन अष्ट शस्त्रों की वजह से। ध्यान से देखिए, उस समय की जो है 17वीं 18वीं शताब्दी में जो धनुष बाण यूज़ हुआ करते थे। और ये जो है लड़ाई के वक्त जो योद्धा कवच और कुंडल धारण करते थे, ये हेलमेट है, और यही पहन के जो है योद्धा युद्ध में जाके लड़ाई करते थे। दोस्तों उस समय जो है ज़्यादातर यहाँ वहाँ लड़ाइयाँ ही होती थी, युद्ध होते थे तलवारों से, इसलिए तलवारें और भाला और तमाम चाकू और इस तरह की जितने भी हथियार होते थे वो बहुत ही अलग अलग वैरायटी के आपको देखने को मिल जाएंगे इस संग्रहालय में। ये देखिए तलवारें।
और दोस्तों ये देखिए औरंगज़ेब की तलवार 17वीं शताब्दी की। ध्यान से देख लीजिए, ये वही तलवार है जिसने कितना रक्तपात मचाया था। तो इतिहास जानना बहुत ज़रूरी है। इतिहास जानेंगे तभी अपना फ्यूचर जो है आप सिक्योर कर पाएंगे। ये बहादुर शाह जफ़र की तलवार है। तलवारें ही तलवारें, हथियार ही हथियार पूरे। मुझे सबसे ज़्यादा इस पूरे संग्रहालय में एक्साइटेड किया तो हाथी के दांत की चित्रकलाएं और ये तलवारें, हथियार। मैंने इमेजिन नहीं किया था कि इतने सारे टाइप के हथियार जो है उस समय यूज़ हुआ करते थे। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। और दोस्तों तलवारों के बाद जो है ये है बंदूकें। आप बंदूकों को ध्यान से देखिए। जितनी ज़्यादा वैरायटीज़ तलवारों में थी उतनी ही वैरायटीज़ जो है बंदूकों में भी है। ये देखिए तमाम तरह की बंदूकें, छोटी बड़ी, बहुत छोटी बहुत बड़ी, हर तरह की बंदूकें आपको इस म्यूज़ियम में देखने को मिल जाएंगी। रिवॉल्वर और पिस्टल। तो दोस्तों मैं तो देख के जो है बड़ा ही हैरत में पड़ गया कि उस समय इतने वैरायटी के हथियार हुआ करते थे। और आगे जो है विभिन्न प्रकार की छड़ियाँ जिसे नवाब और तमाम तरह के अमीरज़ादे यूज़ करते थे। अच्छा, अमीरों की छड़ियाँ थीं तो उसमें भी कलाकृति। और उसके बाद भैया देखिए सिगार स्टैंड। मतलब सिगार पीने के लिए भी इतना बढ़िया स्टैंड बनाया था उन्होंने। और ये जो है ट्रे है, ये सिगार स्टैंड है। और ये चाय की प्याली, ये सुराही है। और सबसे बड़ी चीज़ आप ध्यान से देखिए, बियर का मग इतना बढ़िया, वाह, नवाबी हो तो ऐसी। उसके बाद गए आधुनिक चित्रकला दीर्घा में, जिसमें तमाम चित्रकलाएं वहाँ पे थी। अगर आपको डिटेल में जानना हो कि चित्रकलाओं का वर्णन आपको जानना है, उसके बारे में एक्सप्लेनेशन आपको जानना है, तो आप वहाँ एक गाइड कर लीजिए, तब तो आपको एकदम डिटेल में पता चलेगा। अदरवाइज़ आप जाएं और वहाँ आपको जो सही लगे घूमिए। फिर हम जाते हैं वेस्टर्न ब्लॉक में। वेस्टर्न ब्लॉक में जो पश्चिमी सभ्यता की जितनी चीज़ें हैं आपको मिलेंगी। ये कुर्सियाँ और सोफ़े उस समय जो है 90s, 70s, 60s में बाकायदा डाइनिंग टेबल भी हुआ करता था खाना खाने के लिए, क्योंकि वहाँ की संस्कृति ऐसी थी कि लोग टेबल पर बैठ के खाना खाते थे। और ये देखिए उस समय जो पालकी यूज़ की जाती थी उनको सेडान चेयर बोलते थे, जो कि आजकल सेडान गाड़ियाँ चलती हैं, उनको सेडान चेयर बोलते थे। फिर आगे बढ़े खिलौने गुड़िया दीर्घा में, तो ठीक है, ये कुछ ख़ास मुझे नहीं लगा मेरे हिसाब से। ये कुछ गुड़िया और खिलौने यहाँ पे थे, अलग अलग देशों से लाए गए थे। वनस्पति और जीव जंतु दीर्घा। आप कभी आइए तो ये सब अगर आप देखना चाहें तो ठीक है। ये बहुत ही अच्छा बनाया हुआ था, 3D व्यू है इसका। दोस्तों फिर आ गए हम ईस्टर्न ब्लॉक में। ये जितने भी पात्र हैं उस समय इतनी बारीकी से बनाया गया।
इन कलाकृतियों को देखकर आपको यही लगेगा कि ये छोटे मोटे घर में तो आने वाली है नहीं, तो मोस्टली ये कहीं से भी लाई गई, चाहे चाइना, जापान, ईस्ट वेस्ट, वो वहाँ के राजा महाराजाओं के ही महलों में रहने वाली या रखने वाली चीज़ों को ही लाके संग्रहालय में संग्रहित किया गया है। आप इस कक्ष में ज़्यादातर आपको चाइनीज़ कलाकृति देखने को मिलेगी। इस कक्ष में कुछ मूर्तियाँ आपको देखने को मिल जाएंगी जो कि बहुत अच्छी हैं। आप चाहें तो देख सकते हैं, अलग अलग देशों से लाई गई मूर्तियाँ आपको मिलेंगी यहाँ पे। चाइनीज़ गैलरी के बाद चलते हैं जापानीज़ गैलरी में। तो दोस्तों, जापानीज़ गैलरी में जो है जापान से लाई हुई तमाम ऐसी चीज़ें हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मर्तबान हैं, मूर्तियाँ हैं, चीनी मिट्टी की मूर्तियाँ भी हैं, लकड़ी की मूर्तियाँ हैं, और इन पे जितनी बारीकी से नक्काशी की गई है वो काबिले तारीफ़ है। उस समय मशीनें नहीं हुआ करती थी, हाथ से बनाई गई चीज़ें हैं। और यह है चीनी मिट्टी गैलरी। इसमें जब आप आएंगे तो आपको चीनी मिट्टी से बने हुए तमाम तरह के बर्तन 16वीं, 17वीं, 18वीं शताब्दी के जितने भी आपको पात्र हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। अलग अलग देशों से ला के रखे गए हैं। ज़्यादातर चीनी मिट्टी के बर्तन चाइना से ही उस समय मिलते थे। दोस्तों, ये है कॉइन्स गैलरी, सिक्कों की दीर्घा। यहाँ पे अलग अलग काल के सिक्के आपको देखने को मिलेंगे, और ये है चोल वंश और पांड्या वंश के सिक्के। ये है पंच मार्क्ड कॉइन। और ये है सातवाहन वंश के सिक्के। अगर आप इतिहास के छात्र हैं तो आपने सातवाहन वंश पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा हुआ तो गूगल करके आप पढ़ लीजिएगा। सातवाहन वंश के जो है सिक्के उस समय इस तरह से मिला करते थे। आप ध्यान से देखिए, ये सातकर्णी जो शासक थे सातवाहन वंश के, उनके समय का सिक्का है ये। ये है इक्ष्वाकु वंश के सिक्के। ये कुषाण वंश के सिक्के हैं। हमारे इतिहास में एक बहुत ही शक्तिशाली वंश हुआ करता था कुषाण वंश। उस समय ये सिक्के चलते थे उनके वंश काल में। आप ध्यान से देखिए दोस्तों, इसमें जितने भी शासनकाल और जिनका भी नाम दिया गया है वो अपने आप में एक काफ़ी बृहद इतिहास है। उसके बारे में हम ज़्यादा आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे इस वीडियो में, नहीं तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, क्योंकि इतने सारे शासकों और राजवंशों का वर्णन करने में यह वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो चूँकि ये इतिहास का विषय नहीं है, आपको एक छोटी मोटी जो भी जानकारी मैं दे सकता हूँ इस वीडियो के माध्यम से दे रहा हूँ। और बाकी जो है, आप इतिहास के छात्र हैं, इतिहास के स्टूडेंट हैं, तो आप इस जगह ज़रूर आइए, क्योंकि ये वाकई में इतिहास के जो जानकार हैं, जो इतिहास पढ़ने वाले हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छी जगह है। तो कभी भी आप हैदराबाद घूमने आइए तो ये जगह ज़रूर आइए आप, क्योंकि आपके लिए यहाँ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और ऐतिहासिक चीज़ें आपको मिल जाएंगी।
आपने देखा कि हमने ये वीडियो कितनी मेहनत से बनाई है, पूरा दिन इसमें लग गया और एक एक चीज़ बारीकी से शूट करने में बहुत ही टाइम लगा, बहुत मेहनत लगी। जितना भी हमने शूट किया था वो सब हम आपको नहीं दिखा सकते एक वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो हमारी भी एक लिमिटेशन है, तो हमने जितने भी संक्षिप्त में आपको दिखाने का प्रयास किया। इतनी मेहनत हम कर रहे हैं आपके लिए, तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है। सब्सक्राइब बटन दबाना है, बेल आइकन दबाना है और हमें सपोर्ट करना है। दोस्तों फाइनली जो है पूरा म्यूज़ियम घूम चुके हैं। कैमरे की बैटरी भी एग्जॉस्ट हो चुकी है, बंद हो चुकी है और बाहर जो है बारिश शुरू हो चुकी है। अब फाइनली हम लोग चल रहे हैं, बहुत ही भूख लगी, कुछ खाते हैं, उसके बाद फिर यहाँ से निकलते हैं। और दोस्तों आप लोगों को पूरा म्यूज़ियम घूम के कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फिर अगली वीडियो में आपको हैदराबाद की एक बहुत ही अच्छी जगह दिखाने वाला हूँ। अगली वीडियो में आप देखिएगा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।